नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित। लीगल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश गुना से आए हुए एक ऐसे केस की जिसमें एक परिवार का इकलौता बेटा अपने ही घर के बाथरूम में मृत पाया गया। ये घटना है 14 फरवरी की, जब उसकी मां अलका जैन फ्लैट में घुसकर अभ्युदय को आवाज़ लगाती है, लेकिन अभ्युदय कोई आवाज़ नहीं देता है। तो माँ ढूंढते ढूंढते बाथरूम के अंदर पहुंचती है और देखती है कि उसका बेटा औंधे मुंह पड़ा हुआ है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद आस पड़ोस के जितने लोग हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं और अभ्युदय को देखकर तुरंत पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस पहुंचती है, घटना स्थल को समझती है। समझने के बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है और एम्बुलेंस बुलाने के बाद अभ्युदय को तुरंत एक नज़दीकी अस्पताल में भेजा जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स उसे मृत घोषित करते हैं। अभ्युदय की इस मौत के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। पुलिस कई लोगों से पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जिसमें कुछ ऐसा मिलता है जो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को सकते में डाल देता है। इसके बाद पुलिस अलका जैन का बयान लेती है। बयान में बच्चे की जो माँ है वो कहती है कि मैं दोपहर में बच्चे को खाना खिलाकर लगभग 3:38 पर अपने फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेलने चली गई थी और 6:19 पर वापस आई थी। जब मैंने फ्लैट खोलने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला चाबी निकालने के लिए, तो चाबी मेरी जेब में नहीं थी। चाबी जेब में ना होने के बाद उसने मकान मालिक से संपर्क किया, जिसके पास एक दूसरी चाबी भी थी। वहाँ से उसने चाबी ली, फ्लैट खोला, अभ्युदय को आवाज़ लगाई, लेकिन अभ्युदय ने कोई जवाब नहीं दिया। जब अभ्युदय ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने खोजने की कोशिश की अलका जैन ने। अलका जैन खोजती हुई बाथरूम के अंदर पहुंची तो उन्होंने बताया कि उसका बेटा औंधे मुंह पड़ा हुआ था। इस बयान के बाद पुलिस ने और भी गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करी। उसने ये देखने की कोशिश की कि कोई चोर या कोई लूट की घटना तो नहीं है, लेकिन जब सामान वगैरह ये सब चीज़ें चेक किया गया तो घर में किसी प्रकार की कोई लूट वगैरह का कोई भी साक्ष्य मिला नहीं, क्योंकि सारा सामान A to Z सब सेट लगा हुआ था। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली, कई फुटेजेस निकालने के बाद घटनास्थल को समझने की कोशिश करी। माँ ने कहा कि बच्चे का एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था। जब एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, इसके कारण वो काफ़ी डिप्रेस्ड था। हो सकता है इसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद दोबारा फिर से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू की। उसे शक हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिनकी कोई जाति दुश्मनी वगैरह चल रही हो, उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। घर की मेड पर उसका शक गया। तो जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो लगभग 2:30 बजे घर की मेड घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन अलका जैन अभी घर पे ही होती है। इसके बाद पुलिस थोड़ा और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, आसपास के लोगों के बयान लेना शुरू करती है। तो उसके सामने एक बात आती है कि माँ बेटे के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अक्सर उनकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। माँ इंस्टाग्राम पे रील बनाने की शौकीन थी, जिसके कारण बच्चा उसको अक्सर टोकता था कि माँ ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसी बिंदी मत लगाओ, ऐसे छोटे छोटे कपड़े मत पहनो। इस तरीके की रोक टोक वो करता रहता था। क्योंकि मैं एक 15 साल का बच्चा था और साथ ही साथ शायद वो समाज को सही तरीके से देखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो लगातार अपनी माँ को उल्टी सीधी चीज़ें पहनने से रोकता हुआ, लेकिन ये बात उसकी माँ को समझ में नहीं आई। जब पुलिस ने और भी सख्ती से पूछताछ करना शुरू करी तो माँ ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि मेरा बेटा मुझे हर काम में टोकता है। इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी तो कपड़े कैसे पहन रखे हैं, बिंदी कैसी लगा रखी है, इन सब चीज़ों को बारे में काफ़ी रोकता ठोकता था, जिससे वो बहुत परेशान हो गई थी। परेशान होने की वजह से उसने उसके गले में फंदा लगा के उसको बाथरूम में लटका के मार दिया और वहीं पर छोड़कर फ्लैट में लॉक किया। लॉक करने के बाद वो बैडमिंटन खेलने चली गई। पूरा एक प्रॉपर षड्यंत्र रचा
कह सकते हैं। बैडमिंटन खेलने चली गई। बैडमिंटन खेलने के बाद वो वापस आती है, वो अपने दोस्तों से बात करती है, लगभग 1 घंटा दोस्तों से अपने बात करती है। और बात करने के बाद जब फ्लैट पे पहुंचती है तो 1 घंटा ठीक फ्लैट के दरवाजे पे खड़े होके आवाज़ लगाती है अपने बच्चे को। तो पुलिस ये बात कहती है कि कोई भी व्यक्ति साधारणतः बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट 20 मिनट तक आवाज़ लगा सकता है। आपने लगातार 1 घंटा यानी 6:19 पे आप वापस आती हैं और 7:30 बजे तक आप फ्लैट में आवाज़ लगाती रहती हैं। आप ये तक नहीं देखते कि फ्लैट की चाबी आपकी जेब में नहीं। उसके बाद जब हम लाश की शिनाख्त कर रहे थे उस समय पर बच्चे के गले में एक चेन थी। जब एम्बुलेंस में बच्चे को डाला जा रहा था तब आप उसके साथ थी, और जब एम्बुलेंस से बाहर बच्चा निकाला जा रहा था तब वो चेन उस बच्चे के गले में नहीं थी। और जब धीरे धीरे करके पूछताछ और गहराई से बढ़ी तो फाइनली सारी परतें ओपन आ गई, खुल गई, जिसमें पता चला कि माँ ही अपने बच्चे की कातिल है। तो इस प्रकार की घटनाएं समाज में आना ये अपने आप में बहुत दुखद है और ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माँ को हम बहुत बड़ा दर्जा मानते हैं। इस समाज में इससे बड़ा कोई और दर्जा नहीं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस समाज में जो सोशल मीडिया का कहर ढा रहा है, संस्कृति और समाज पे एक दुष्प्रभाव की तरह सामने आ रहा है, इसको रोकने के लिए हम लोगों का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। आज के लिए मैं यहीं से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।